हेलो बच्चों, मेरा स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो रहेगा 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ और शब्द। इससे पहले वाले वीडियो में हम कबीर की साखियों की व्याख्या कर चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आज के वीडियो में हम कबीर के शब्दों की व्याख्या करेंगे। तो चलिए इसका पहला शब्द देखिए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। खोजी हो तो तुरत मिलियो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भय साधो, सब श्वासों की श्वास में। देखो इसमें क्या कहा। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो ईश्वर, वो प्रभु, वो परमात्मा क्या कहता है व्यक्ति से कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, कि हे व्यक्ति तू मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में ही हूँ, मैं तो तेरे अंदर ही वास करता हूँ। मुझे बाहर कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो हर इंसान में हूँ, मैं तो तेरे अंदर हूँ। तू मुझे बाहर कहाँ ढूंढता फिरता है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल मतलब मंदिर, कहता है ना तो मैं मंदिरों में मिलता हूँ, ना मैं मस्जिद, ना मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना काबे कैलाश में, ना ही मैं काबा, मुस्लिम समुदाय का एक पवित्र स्थान है उस। तो कहता है ना ही तो मैं काबा में हूँ कैलाश में, और ना ही मैं कैलाश पर्वत पर मिलता हूँ। ठीक है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कहता है ना तो मैं मंदिरों में हूँ, ना मस्जिदों में हूँ, ना काबा में हूँ, ना ही कैलाश पर्वत पर मुझे प्राप्त किया जा सकता है। ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, कहते हैं ना ही तो मैं किसी धार्मिक कर्मकांड में हूँ, अर्थात ना ही मुझे किसी धार्मिक कर्मकांड के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नहीं योग वैराग में, ना ही मुझे योग से प्राप्त किया जा सकता है, और ना ही मुझे वैराग्य धारण करके प्राप्त किया जा सकता है। ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, कहता है ना ही तो मैं किसी क्रियाक्रम के द्वारा प्राप्त होता हूँ मनुष्य को, नहीं मैं योग के द्वारा प्राप्त होता हूँ, ना ही मैं वैराग्य में मिलता हूँ। यानी कि इन सभी क्रियाओं के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। खोजी हो तो तुरत मिलो, अगर कोई तलाश करने वाला हो मनुष्य तो कहता है कि उसको मैं तुरंत मिल जाता हूँ। तुरंत मिली हो मतलब तुरंत मिल जाता हूँ बिना किसी देरी के, पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में ही। अगर कोई मनुष्य, कोई साधक मुझे प्रेम से, सच्चे मन से तलाश करे तो कहता है कि पल भर की तलाश में ही मैं उसे मिल जाता हूँ, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है उसको। कहे कबीर सुनो भाई साधो, क्या कहते हैं कबीर साहब, कहे कबीर, कबीर साहब कहते हैं कि सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, कि मैं तो हर इंसान की, हर प्राणी के सांस सांस में विद्यमान हूँ। कबीर साहब के अनुसार क्या है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, कि हे भक्तों सुनो, मैं तो हर प्राणी के सांस सांस में विद्यमान रहता हूँ, अर्थात मैं हर प्राणी में विद्यमान हूँ, हर जगह में विद्यमान हूँ, मुझे कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसका दूसरा पद देखो, या दूसरा शब्द। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भरम की टाटी सभे उड़ानी, माया रह न बांधी। हितचित की दवे थूनी गिरानी, मुँह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परिघरी ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा। जोग जुक्ति करी संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी। कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल भूठा, प्रेम हरि जन भीना। कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना।
देखो इसमें क्या कहा है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर साहब ने कहा है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे साधु लोगों ज्ञान की आंधी आ गई है, ज्ञान रूपी आंधी। आंधी कोई ये आंधी नहीं है जो हवा चलती है, कहते ज्ञान की आंधी आ गई है, यानी कि ज्ञान प्राप्त हो गया है। जब साधक को भक्त को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो अवस्था है ये। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ठीक है, कि हे साधु हे भक्तों ज्ञान की आंधी आ गई है। और उसके बाद क्या होता है फिर, ज्ञान की आंधी आ गई इसका मतलब ज्ञान प्राप्त हो गया है। और ज्ञान प्राप्त होने से क्या होता है, भ्रम की टाटी सभे उड़ानी माया रहने बांधी। कहते हैं जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है साधक को तो भ्रम की टाटी सभे उड़ानी, भ्रम रूपी जो टाटी है वो सब उड़ जाती हैं। भ्रम रूपी जो टाटी हैं वो सब उड़ जाती हैं। जैसे छप्पर में छप्पर के चारों तरफ जो टाटी होती हैं घास फूस की, वो ठीक है, उनको कहा है भ्रम की टाटी। तो कहते हैं भ्रम की सब टाटियाँ ज्ञान की आंधी आती है तो उड़ जाती हैं, अर्थात मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, माया रहने बांधी। ठीक है, और कहता है कि माया की रस्सियों से अगर इसको बांधा, माया की रस्सियों से भी इसको हम बांध करके नहीं रख सकते, माया रहने बांधी। ठीक है, माया रूपी रस्सियों से भी इस भ्रम की टाटियों को बांध के नहीं रख सकते। ठीक है, हितचित की दवे थूनी गिरानी, हितचित की दवे थूनी गिरानी। कहते हैं कि मनुष्य के मन में जो उचित और अनुचित की जो विचारधारा होती है, ठीक है, उसकी दो थूनियाँ कहते हैं वो गिर जाती हैं। मनुष्य के मन में उचित अनुचित की जो थूनियाँ होती हैं वो थूनी भी गिर जाती हैं। थूनी क्या होती है, अभी जैसे छप्पर होता है और छप्पर के चारों कोनों पर जो लकड़ी की, जो अब लकड़ी खड़ी करते हैं जिसके ऊपर वो टाटी या वो छप्पर टिका होता है, उसको बोलते हैं थोनी। ठीक है, अपने गांव की भाषा में बोलते हैं थोनी। तो कहते हैं वो थूनियाँ भी गिर जाती हैं, हित चित की दवे थूनी गिरानी। ठीक है, मनुष्य के मन में ये विचार आता है कि उचित अनुचित के क्या सही है क्या गलत है, इसके भ्रम में वो पड़ जाता है। तो कहते हैं उचित अनुचित की जो थूनियाँ हैं, जो खंभे हैं, जो स्तंभ हैं, वो भी इस ज्ञान की आंधी के आने से उड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। अर्थात अब मनुष्य के मन में कोई भ्रम नहीं रहता। मोह बलिंडा टूटा, मोह बलिंडा टूटा। कहते हैं मोह रूपी बलिंडा टूटकर गिर जाता है। बलिंडा क्या होता है, बलिंडा जो होता है जो छप्पर में जो एक मेन जो बल्ली होती है ऊपर, जिसके सहारे वो छप्पर टिका होता है पूरा, बीचों बीच एक बल्ली होती है जिसको गांव में बला बोलते हैं, बड़ा। ठीक है, तो कहते हैं मोह बलिंडा टूटा। तो कहते हैं मोह रूपी बलिंडा भी टूटकर गिर गया, किससे, ज्ञान की आंधी आने से। यानी कि ज्ञान जब प्राप्त होता है तो मनुष्य का मोह खत्म हो जाता है। ठीक है, सांसारिक जो मोह है वो उसका छूट जाता है और उसका ध्यान कहाँ लग जाता है, प्रभु में, ईश्वर में। तृष्णा छानी पर घर ऊपरी, तृष्णा छानी पर घरी ऊपरी कुब्धि का बांडा फूटा। कहते हैं तृष्णा की जो छप्पर है, तृष्णा का जो छप्पर है, इच्छाओं का जो छप्पर है, कहते हैं वो भी टूटकर धरती पर गिर जाता है। तृष्णा छानी पर घर ऊपरी कुब्धि का भांडा फूटा। तृष्णा रूपी जो छप्पर है वो छप्पर भी गिर जाता है, धरती पर गिर जाता है। यानी कि मनुष्य की सभी तृष्णाएं, सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। कुब्धि का भांडा फूटा, कुब्धि का भांडा फूटा। ठीक है ना, कुबुद्धि रूपी जो भांडे हैं, बर्तन हैं, वो सब टूट जाते हैं उस छप्पर के गिरने से। ठीक है, अर्थात मनुष्य के अंदर जो कुबुद्धि है, ठीक है, बुरी बुद्धि यानी कि अविवेक, वो अविवेक सारा खत्म हो जाता है जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है। जोग जुक्ति करी संतो बांधी, जोग जुक्ति करी संतो बांधी निर्चू चुए न पानी। कहते हैं संतों ने, संत महात्माओं ने एक अपनी जुक्ति से, अपनी योग से एक ऐसी टाटी बांध दी
जोग जुक्ति करी संतों बांधी। कहते हैं संतों ने, संत महात्माओं ने ऐसी टाटी बांधी वो कि निर्चू चुए ना पानी। निर्चू का मतलब थोड़ा बहुत भी, निर्चू चुए ना पानी, कि उसमें थोड़ा बहुत पानी भी नहीं चूता, थोड़ा बहुत पानी भी नहीं टपकता। ऐसी टाटी संतों ने बांधी। ठीक है, तृष्णा की जो टाटी है वो उड़ जाती है, ठीक है, छप्पर उड़ जाता है। तो कहता है संतों ने ऐसा छप्पर बनाया, ऐसी टाटी बना दी जिसमें से थोड़ा बहुत भी पानी नहीं चूता। कूट कपट काया का निक्षा। ठीक है, इस ज्ञान की आंधी के आने से कहते हैं कूट कपट काया का निक्षा हरि की गति जब जानी। ठीक है, काया के अंदर, शरीर के अंदर सारा कूड़ा करकट निकल जाता है, अर्थात शरीर की जो बुराइयां हैं, विषय वासनाएं हैं, वो सब हमारे अंदर समाप्त हो जाती हैं। हरि की गति जब जानी, जब मनुष्य हरि के बारे में जान लेता है, भगवान के बारे में जान लेता है, उसका स्वरूप के बारे में जान लेता है, जब उसको ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर क्या है, प्रभु क्या है, तो कहता है कि शरीर का सारा कूड़ा कपट सब निकल जाता है, यानी कि उसके शरीर में सब बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। आंधी पीछे जो जल भूठा। कहते हैं कि इस ज्ञान की आंधी के आने के बाद जो जल भूठा, जो जल बरसता है, जो बरसात होती है, प्रेम हरि जन भेजा। कहते हैं उसके प्रेम में भगवान के जो भक्त हैं वो पूरी तरह से भीग जाते हैं। आंधी पीछे जो जल भूठा, प्रेम हरिजन बिहना। तो ज्ञान की आंधी के आने के बाद जो भक्ति का जो जल बरसता है, प्रेम का जो जल बरसता है, ईश्वर प्रेम का या ईश्वर भक्ति का जो जल बरसता है, कहता है कि उस प्रेम में प्रभु के भक्त हैं वो पूरी तरह से भीग जाते हैं, यानी कि उनका मन पूरी तरह से ईश्वर भक्ति में या ईश्वर प्रेम में लग जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम कीना। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम कीना। कबीर साहब कहते हैं कि भान के प्रगटे, कहते सूर्य के प्रकट होने से, ठीक है, यानी कि ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने से उदित भया तम कीना, सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने से अज्ञान का जो अंधकार है वो सब समाप्त हो जाता है और मनुष्य का मन आनंदित हो जाता है, प्रभु की भक्ति में लग जाता है। तो ये हमारी व्याख्या थी कबीर के शब्दों की, और इस तरह से इस